नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो साइंस है उसके कुछ सिलेक्टेड 30 क्वेश्चन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो 30 क्वेश्चन है ये आप अगर एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम निकलती हैं उनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपका साइंस का जो बेसिक इम्पोर्टेंट होना वो बहुत ज़रूरी है, और हम आपको बेसिक जो कुछ जानकारी है, कुछ जो 30 क्वेश्चन बनते हैं बेसिक जानकारी के, उसके ऊपर हम जो चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला, कच्चा एल्यूमिनियम पाइराइट के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ जो वन लाइनर है, 30 वन लाइनर है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों जो कच्चा एल्यूमिनियम है उसे पाइराइट के नाम से जाना जाता है, और जो एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख जो एस्क है वह है बॉक्साइट। तो यहाँ पर दो हमें इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है। इसके बाद मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक, जो मानव त्वचा में पाए जाने वाला जो वर्णक है उसका नाम है मेलनिन। दोस्तों मेलनिन जो वर्णक होता है उसके वही हमारी त्वचा पर पाए जाने वाला रंग का जो जिम्मेदार होता है। उसके बाद पेलाग्रा रोग नियासिन पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। दोस्तों ये पेलाग्रा रोग है विटामिन B12 जो है उसकी कमी से होता है, और इसमें नियासिन पोषक तत्वों की जो लगातार कमी होती है जिसके कारण होता है। दोस्तों जो मक्का होता है, मक्के की भी अधिक सेवन करने से पेलाग्रा रोग उत्पन्न होता है। उसके बाद फ्लू विषाणु द्वारा होता है। तो जो फ्लू होता है दोस्तों वह एक विषाणु द्वारा होता है। उसके बाद आतिशबाजी में लाल रंग जो है स्ट्रासियम के कारण होता है। जो धातु होती है स्ट्रेंशियम, उसमें जो उसके कारण जो आतिशबाजी में लाल रंग उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का जो कारण है वह है ध्वनि का परावर्तन। दोस्तों जो प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है उसका वह है ध्वनि के परावर्तन के कारण ही उत्पन्न होती है। दाढ़ी मूंछों का निकलना, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उससे संबंधित है। दोस्तों जो ये सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों में पाया जाता है, तो इसका संबंध जो है दाढ़ी मूंछों का निकलना से है। इसके बाद विश्व वन दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। ये दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी। विश्व वन दिवस जो कि यह भी साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट ही बनता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च। इसके बाद शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो ये है 212 फ़ारेनहाइट जो कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये है दोस्तों जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको एग्ज़ाम में इस हिसाब से पूछ सकते हैं कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन रहेगा वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, या इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो आपको जो सही आंसर लगाना वह है वाष्पीकरण। जो समुद्री जल होता है उससे वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोजाइट थोराइट जो थोरियम है उसका अयस्क है। दोस्तों ये है बहुत इम्पोर्टेंट। थोरियम का जो अयस्क है वो है मोनोजाइट। इसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि साइंस का है बहुत इम्पोर्टेंट। रेडियो कार्बन डेटिंग ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट। जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उसके आधार पर जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, लकवा रोग विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। दोस्तों जिस भी व्यक्ति में विटामिन B7 की कमी होती है उसके कारण उसमें लकवा रोग उत्पन्न होता है। माइका, दोस्तों माइका है जिसे आप अभ्रक भी बोल सकते हैं, वह विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद नेक्स्ट, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो जो केश तत्व होता है वही जो प्रमुख कारण होता है कि तेल की दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट, शुगर बेबी तरबूज की एक प्रजाति है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, शुगर बेबी जो कि तरबूज की एक प्रजाति है।
उसके बाद सबसे भारी धातु, दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे भारी जो धातु हैं वह है ओस्मियम, और सबसे जो कठोर तत्व वह हीरा है। इसके बाद द्रव्य धातु अगर पूछे तो ब्रोमीन, अगर द्रव्य धातु आपसे अगर पूछे तो वह है पारा। दोस्तों पारा द्रव्य धातु है और ब्रोमीन द्रव्य अधातु। और सबसे क्रियाशील धातु अगर पूछे तो वह है सोडियम। दोस्तों सोडियम जो सबसे क्रियाशील धातु है वो, उसको अगर मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल ही में ही रखा जाता है, अगर उसे खुले में रखा जाता है तो वह आसानी से आग पकड़ लेती हैं। उसके बाद वर्षा की बूंद गोलाकार होने का प्रमुख जो कारण है वह है पृष्ठ तनाव। दोस्तों जो पृष्ठ तनाव होता है उसी के कारण जो वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। उसमें क्या होता है कि उसके चारों ओर से जो आकर्षण बल लगता है जिसके कारण बूंदें गोल हो जाती हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका में, उसको कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। इसी कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक नॉलेज है, क्योंकि सिगरेट जो आपने लाइटर देखा हो तो वो तो आसानी से आपको दिख गया होगा, तो और वह नहीं पता होगा कि उसमें कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें जो गैस होती है वह गैस है ब्यूटेन। इसके बाद हृदय गति की जांच जो है कार्डियोग्राम यंत्र द्वारा की जाती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद सभी भारी सक्रिय जो रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से शीतला में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों जो भारी रेडियो सक्रिय तत्व है वह अंतिम रूप से जो है शीशे में परिवर्तित होते हैं। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो जो मनुष्य के मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग जो है सेरिब्रम है। इसके बाद नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आमतौर पर जो यूज़ की जाने वाली जो स्याही है, जैसे आप मार्कर पेन में यूज़ करते हैं उस स्याही, उसमें आमतौर पर फेरस सल्फेट का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग होता है। जो दोस्तों प्राकृतिक रबर है वह आइसोप्रीन का आप बहुलक बोल सकते हैं। उसके बाद सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। दोस्तों सोना जो है उत्कृष्ट धातु है और अत्यंत मुलायम होती है, तो उसे कठोर बनाने के लिए उसमें तांबे का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन अस्थायी है जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थायी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और जो प्रोटॉन होता है धनावेशित होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है वह उदासीन होता है और अस्थायी होता है। नेक्स्ट, लिम्फोसाइट रोगाणु से रक्षा करती हैं। जो लिम्फोसाइट होती हैं वह जो रोग होते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, जो चमगादड़ होते हैं वह अंधेरे में ही उड़ते हैं क्योंकि वह अपने शिकार के लिए जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। यह पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं जो अपने शिकार से टकराकर वापस उनके पास लौट जाते हैं, जिसके कारण पता चलता है कि शिकार उनसे कितनी दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों यदि आपको अपना ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।